Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of Print Culture and the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा प्रिंट कम्स टू यूरोप. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा था प्रिंट इन जापान, यानी बुद्धिस्ट मिशनरीज जिन्होंने चाइना से जापान ट्रैवल किए थे, उन्होंने वहाँ पर प्रिंट कल्चर को इंट्रोड्यूस किया. फिर डायमंड सूत्रा एक नई जापानीज यानी और पहला जापानीज बुक बना. उस समय की फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक लिखा जाता था. दैट वाज ट्रैवलिंग, कुकिंग, म्यूजिक एंड वुमेन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बुक लिखे जाते थे. ये सारे चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आज के जो टॉपिक है दैट इज प्रिंट इन यूरोप, प्रिंट कम्स टू यूरोप. क्वेश्चन आता है कि यूरोप में प्रिंट कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और वहां पर मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम कैसे इन्वेंट की गई. स्टूडेंट्स, paper reached from Europe from China in 11th century through Silk Route. हम जानते हैं कि सिल्क रूट एक एंशियंट ट्रेडिंग रूट था या एंशियंट ट्रेडिंग रूट है, जहां से पहले जो है बहुत सारे चीजें ट्रैवल होते थे. फॉर एग्जांपल स्पाइसेस ट्रैवल होता था, कॉटन ट्रैवल होते थे, चाइना से सेंट्रल एशिया, एशिया से दूसरे देशों में. यहाँ ये सिल्क रूट एंशियंट ट्रेड रूट था जहाँ से बहुत सारे चीज़ें जो है ट्रैवल होते थे. इसके साथ साथ आपको ये जानकर हैरान रहेंगे कि उस समय 11th सेंचुरी में सिल्क रूट के जरिए सिर्फ स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल्स ही ट्रैवल नहीं होते थे, बल्कि पेपर भी चाइना से यूरोप में ट्रैवल होता था. मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर प्रोड्यूस्ड बाय स्क्राइब्स. इसके बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट को जो है प्रोड्यूस्ड किया गया स्क्राइब्स ने. स्क्राइब्स वो लोग होते हैं दोस्त हु यूज टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो पुराने चीज़ें, जो पाम लीव्स के ऊपर लिखना या और भी सारे चीज़ें जो कि बार्क ऑफ द ट्रीज के ऊपर लिखना, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, मैन्यूस्क्रिप्ट के जरिए सबसे पहले जो है स्क्राइब्स ने मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोड्यूस्ड किया. फिर बाद में मोरक्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर था, उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को इटली में इंट्रोड्यूस किया. कहने का ये मतलब है कि मोरक्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर था, उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इटली में. जिस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था चाइना में, वैसे ही मोरक्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर था, उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को इटली में इंट्रोड्यूस किया गया. क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम क्या है. स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर बता दूं तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि वुड लेटर्स होते थे जिनके ऊपर इंक अप्लाई किया जाता था. फिर जब इंक अप्लाई किया जाता था, इसके बाद पेपर को रफ किए जाते थे और वो जो लेटर्स है वो पेपर पर प्रिंट होता था. पेपर की क्वालिटी काफ़ी थिन एंड पोरस होते थे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जिससे दोनों साइड पर प्रिंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक साइड पर जब प्रिंट हो जाता था तो दूसरे साइड पर जो है छोटे छोटे होल्स हो जाते थे, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही साइड पर प्रिंट करना होता था. तो मोरक्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को इटली में इंट्रोड्यूस किया. जिस तरह से लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा था, जिस तरह से बुक रीडर्स बढ़ रहे थे, जिस तरह से एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बुक्स न्यू न्यू प्रिंट हो रहा था, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहे थे, तो जो डिमांड
था बुक्स की, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्हें ये लगा कि हमें और एक न्यू प्रिंटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, क्योंकि दी डे बाय डे लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा था बुक्स के रिगार्डिंग। बुक्स पढ़ने की जो एक इंटरेस्ट थी और दिलचस्पी थी, वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे बढ़ रहे थे। तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम है वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब ज़रूरत थी कि एक नया प्रिंटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या उस टाइम मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया गया, या क्या उस समय मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम इन्वेंट हुई? एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स। जॉन गुटेनबर्ग एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे। उन्होंने फाइनली मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी जो जॉन गुटेनबर्ग थे, ये एक गोल्डस्मिथ था। इसने अपनी नॉलेज और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर फाइनली मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बाद में जाके ये एक फेमस चीज़ बना लोगों के लिए, एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनी। आज हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? आज हमने देखा कि जो पेपर थे, जो सिल्क रूट के ज़रिए 11th सेंचुरी से चाइना से ट्रैवल हुए थे दूसरे यूरोप के नेशन में। फर्स्टली मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रोड्यूस किया गया स्क्राइब्स ने। फिर इसके बाद जब मैन्यूस्क्रिप्ट ख़त्म हुए तो मार्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोरर था, उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को इटली में इंट्रोड्यूस किया। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम का मतलब होता है, वुड लेटर्स होते थे जिनके ऊपर इंक अप्लाई किया जाता था। फिर पेपर को रफ किए जाते थे जिससे जो लेटर से वो पेपर पर प्रिंट हो जाता था। लेकिन दोनों साइड्स पर नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक साइड पर भी प्रिंट किया जाता था, क्योंकि जब एक साइड पे प्रिंट हो जाते थे तो दूसरे साइड पर छोटे छोटे होल्स हो जाते थे। तो जो डिमांड था लोगों के अंदर, अब इंटरेस्ट भी बढ़ रहे थे बुक्स रीडिंग की, लेकिन पब्लिशिंग काफ़ी कम हो रहा था। इस वजह से जो है आप लोग जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब एक नया प्रिंटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि डिमांड को पूरा कर सके। क्वेश्चन आता है कि क्या उस टाइम मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम इन्वेंट हुई? एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स। जॉन गॉटेनबर्ग एक जर्मन गोल्डस्मिथ थे, उन्होंने मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम को फाइनली क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। अपनी नॉलेज और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर फाइनली जर्मन गोल्डस्मिथ जॉन गॉटेनबर्ग ने मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम की इन्वेंशन की है। स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप सबको क्या करने हैं, आप सबको इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। मैं हर बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको लेक्चर्स की कॉपी बहुत मेंटेन करना बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर्स की कॉपी मेंटेन कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम जो कि 24 जून से होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए और एक इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है, जो कि हमने टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर चूज़ किए थे उसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे।